इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बाद भी, स्पेशली रॉकेट साइंस में, हमारे पास अभी तक एक भी ऐसा रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो फुल्ली रीयूजेबल हो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2012 में स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क ने पहली बार पब्लिकली डिस्क्राइब किया था एक हाई लेवल प्लान के बारे में, एक रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए, जिसका नाम है स्टारशिप। Starship SpaceX is Starship. The most Starship, it's the biggest. rocket Starship into तो स्टारशिप का डेवलपमेंट 2012 में ही शुरू हो गया था और इतने लंबे समय के बाद फाइनली फेब 9, 2023 को इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं कि कंपनी ने स्टारशिप के 33 इंजन्स के मेजर टेस्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और अप्रैल 17 को ये लॉन्च होने वाला था, पर मस्क ने फिर से ट्वीट करके ये कहा कि प्रेशर वाल्व्स अपीयर्स टू बी फ्रोजन, सो अनलेस इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग सून, नो लॉन्च टुडे। इसके लॉन्च बहुत समय से ही डिले हो रहे हैं क्योंकि FAA फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने इसे अप्रूवल नहीं दिया था। इनका ये कहना था कि इस लॉन्च की वजह से लॉन्च बेस के अराउंड कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। तो आगे की कहानी जानने से पहले स्टारशिप के बारे में जान लेते हैं। तो स्पेसएक्स का क्लेम है कि स्टारशिप वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है अभी तक का। स्टारशिप को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये क्रू और कार्गो को लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरप्लैनेटरी फ्लाइट्स के लिए कैरी करेगा, जो कि हेल्प करेगा ह्यूमंस को मून पर वापस ले जाने में और फ्यूचर में मार्स पर ले जाने में भी और उसके भी बियॉन्ड। इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ये अपने साथ कैरी कर सकता है 100 मेट्रिक टन्स ऑफ अमाउंट को अर्थ की ऑर्बिट तक, और ऑर्बिट में ही इसकी रीफ्यूलिंग भी करी जा सकती है टैंकर स्पेसक्राफ्ट की मदद से, जिससे कि लार्जर पेलोड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स को अदर अर्थ ऑर्बिट या मून या फिर मार्स तक ले जा सके। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट 50 मीटर्स ऊंचा है और इसके नीचे सुपर हैवी बूस्टर्स लगे हैं जो 70 मीटर्स ऊंचे हैं, और इसकी पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनी है। तो इसकी टोटल हाइट 120 मीटर्स हुई और इसका डायमीटर 9 मीटर्स है। जो सुपर हैवी बूस्टर्स है वो फर्स्ट स्टेज का बूस्टर है स्टारशिप सिस्टम का, जो पावर्ड है 33 रैप्टर इंजन से, और ये इंजन्स यूज करते हैं सब कूल्ड लिक्विड मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का एज अ फ्यूल, और ये ऑब्वियसली फुल्ली रीयूजेबल भी है, जो स्पेसक्राफ्ट से अलग होने के बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आकर अपनी लॉन्च साइट पर ये लैंड हो सकता है। ये बूस्टर्स स्टारशिप को फैल्कन 9 के बर्लिन इंजन से 2 गुना ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। और हम स्टारशिप के इंजन्स की बात करें तो इसमें 3 रैप्टर इंजन्स और 3 रैप्टर वैक्यूम इंजन्स हैं जो डिजाइन किए गए हैं स्पेस के वैक्यूम में यूज करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन इंटरप्लैनेटरी मिशंस में बहुत यूजफुल है, तो इसी के साथ साथ इसे और भी बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे सैटेलाइट्स को स्पेस में डिलीवर करने के लिए, मून पर एक ह्यूमन बेस बनाने के लिए, और अर्थ पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। और इलॉन मस्क की ड्रीम के बारे में बात करें, जो कि है मार्स पर बेस बनाना, मीन्स ह्यूमंस को वहां रहने के लिए कॉलोनीज बनाना या मून पर बेस बनाना इसके जरिए संभव हो सकता है। तो मून और मार्स पर बेस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक अफोर्डेबल डिलीवरी सिस्टम चाहिए होगा, जो कि सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ कार्गो और क्रू मेंबर्स को वहां तक ले जाए। तो इसलिए ये स्पेसक्राफ्ट यूज करता है ऑन ऑर्बिट प्रोपेलेंट ट्रांसफर का, जो इनेबल करता है अप टू 100 एस्ट्रोनॉट्स को मून या मार्स जैसे लॉन्ग डेस्टिनेशंस पर ले जाने के लिए। और ये अर्थ पर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत यूजफुल है। ये वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है और इसके जरिए अर्थ पर कहीं भी सिर्फ 1 घंटे या उससे भी कम समय में पहुंचा जा सकता है। इसकी मदद से ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रिप्स 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करी जा सकती है, और इसकी सुपर फास्ट स्पीड के कारण अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाते वक्त जो फ्रिक्शन और टर्बुलेंस क्रिएट होता है वो भी बहुत कम होगा। फ्यूचर में ये और भी अफोर्डेबल हो सकता है क्योंकि इसकी ऑन ऑर्बिट तो रिफिलिंग करी ही जा सकती है, पर अगर टैंकर स्पेसक्राफ्ट भी रीयूजेबल हो तो इसके रीयूज में सिर्फ फ्यूल मींस ऑक्सीजन और मीथेन की ही कॉस्ट आएगी। अब इसकी लॉन्च अपडेट की बात करें तो फाइनली अप्रैल 2023 को 12:25 PM पर स्टारशिप लॉन्च को परफॉर्म करा गया। ये लॉन्च एक फुल्ली स्टैक्ड फर्स्ट ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट था स्टारशिप का, जो एक तरह से लॉन्च रिहर्सल थी, जिससे इस फ्लाइट को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए।
अपनी लॉन्च साइट बोका चिका टेक्सास से ये सक्सेसफुली लॉन्च तो हो गया, पर बस 4 मिनट के लिए हवा में रहकर और 24 माइल्स का छोटा सा डिस्टेंस कवर करके ये रॉकेट ब्लास्ट हो गया। अब इसके ब्लास्ट होने के बारे में सुन के आप सोच रहे होंगे कि ये मिशन तो अनसक्सेसफुल हो गया, पर इसके ब्लास्ट होने के बाद भी स्पेसएक्स के एम्प्लॉयज खुश होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और चीयर्स करने लगे, क्योंकि इस टेस्ट फ्लाइट का मेन उद्देश्य ही यही था कि ये चेक करा जा सके कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वर्क नहीं करती, जिन्हें फ्यूचर के रॉकेट्स में अवॉइड किया जा सकता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ ये अच्छा है, अगर कोई चीज़ फेल हो जाए तो उसे ऐसे करके कवर अप कर दो कि दुनिया कुछ बोल ना पाए। ऐसा नहीं है, ये तो मजाक की बात है, पर रॉकेट साइंस मजाक बिल्कुल भी नहीं। SpaceX ने बाद में ये ट्वीट भी किया कि विद अ टेस्ट लाइक दिस सक्सेस कम्स फ्रॉम व्हाट वी लर्न एंड टुडेज टेस्ट विल हेल्प अस इंप्रूव स्टारशिप्स रिलायबिलिटी एंड SpaceX सीक्स टू मेक लाइफ मल्टीप्लैनेटरी। तो स्टारशिप डिस्ट्रॉय होने के बाद अब आगे का प्लान ये है कि नासा SpaceX को पे करेगा इस रॉकेट का नया वर्जन बनाने के लिए, जो एस्ट्रोनॉट्स को ईयर 2025 तक मून पर ले जा सके। तो ह्यूमंस की मून और मार्स तक की जर्नी किस तरह सफल होगी, ये फ्यूचर में हमें पता चल ही जाएगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो के नीचे जितने भी बटन हैं उन्हें जल्दी से दबा दो, और मैंने टेस्ला बॉट के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, उसे भी आप देख सकते हो।